आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस के भूगोल के 2 चैप्टर जल संसाधन और वन तथा वन्य प्राणी संसाधन इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सोशल साइंस के जितने भी सरकारी किताबें एनसीईआरटी का बुक है उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करके जाइए। आप परीक्षा में 100 में 100 करके आएंगे, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप पूरा का पूरा बना लेंगे। सोशल साइंस की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना होगा। चैनल पर सोशल साइंस के जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं उनका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि कम ऑब्जेक्टिव होगा तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ आएगा, 3 चैप्टर का भी हो सकता है और कभी कभी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है एक चैप्टर में तो एक ही चैप्टर का आएगा। लेकिन पूरा कंप्लीट जितने भी बुक हैं सरकारी किताब सोशल साइंस के सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। तो इसकी तैयारी आप करेंगे यहां से, तो इस प्रकार आप तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत जल संसाधन के पहले ऑब्जेक्टिव से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र में पृथ्वी पर जल उपस्थित है और इसके कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल जल का लगभग 97% यानी 97% जल जो है महासागरों में निहित है और बाकी 3% जल जो है हमारे पीने योग्य होता है। तो ध्यान रखिएगा 96.6% जवाब होगा। अगर 96.6 नहीं है और 97 है तो ये 97% भी जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम थे उन्होंने देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था। चलिए अगला हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राणियों के शरीर में जो है यानी जीवों के शरीर में 65% जो है जल निहित होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो अभी हमने जल संसाधन के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन आता है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आता है, सिर्फ सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूं। चलिए हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके जो है हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में जो है 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है 20% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। चलिए अगला हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। तो बिहार में अब जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के जो है 60.1% क्षेत्र वन है, जो सबसे अधिक कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में, जिसे हम एमपी कहते हैं, और यहाँ पर जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन की संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र
कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा 1951 से, यानी जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1951 से 1980 तक लगभग जो है 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। मतलब वन को खत्म करके लोगों ने जो है खेती योग्य भूमि बना दिया है। यहाँ पर ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है, जैसे क यहाँ है, ख यहाँ हो गया है, ग यहाँ है, घ, मतलब क ख जो है इंटरचेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि हमें वन्य जीवों को और प्राकृतिक संसाधनों को जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनका संरक्षण करना हमारा जो है धर्म है। ये संविधान की धारा 21 में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो है विश्व में जो है 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था। चलिए अगला हम 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। मतलब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो वो जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा केवल भारत का मतलब यहाँ एशिया से है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एशिया के अंतर्गत 7 देश आते हैं लगभग। तो घड़ियाल जो है भारत में, मतलब केवल भारत में पाया जाता है। केवल भारत का मतलब एशिया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये सभी बच्चों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर होता है। मोर को हम जो है मयूर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है सुंदरबन में है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक्सोला का उपयोग होता है। तो टेक्सोला का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक एक बीमारी है जो सफेद दाग जो है शरीर में हो जाता है, उसी को चरक कहते हैं। तो चरक का संबंध जो है भारत देश से है। तो अभी हमने भूगोल के एनसीईआरटी बुक का जो है 2 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव देखा और समझा। आप ध्यान दीजिएगा सोशल साइंस के जितने भी एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी किताब हैं उसके प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप परीक्षा दे के आइएगा तो पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।